इस वक्त रायपुर से ये तस्वीरें देख रहे हैं। धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, धरना दिया और उसके बाद बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं। बीजेपी का ये बड़ा प्रदर्शन, गिरफ्तारी देने पुरानी बस्ती कूच कर रहे हैं इस वक्त प्रदर्शनकारी। पुलिस बल मौके पर तैनात है। बूढ़ा तालाब मोड़ पर मजबूत और ऊंची बैरिकेडिंग की गई इन्हें रोकने के लिए। राजेश राजा हमारे सहयोगी फुल लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राजेश, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, इस वक्त क्या नज़ारा और क्या चाहते हैं बीजेपी के जो प्रदर्शनकारी वो क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफी संघर्ष की स्थिति है। अभी आप तस्वीरों में खूब देख रहे हैं, सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं और करीब 2 घंटे तक धरना दिया। पहले ही अल्टीमेटम दे दिए थे कि जो धर्मांतरण के आरोपी है, कथित आरोपी, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। एफआईआर नहीं करेंगे तो फिर वो सारे के सारे खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पुरानी बस्ती थाने की ओर कुछ करेंगे। और उसी की तस्वीर आप देखिए, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था है। आपको एक अभूतपूर्व जैसा दृश्य दिखा आज यहाँ पे बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे। इतने सारे प्रदर्शन हुए, कवरेज किया मैंने, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पुलिस पहली बार देखी। 10 लाइनों में उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने ध्वस्त कर दिया। और जो बैरिकेडिंग की हुई थी, स्टील की जो चादर से बैरिकेडिंग की गई थी, वहां तक पहुंच गए और उसको भी तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। तो पुलिस ने जितनी तैयारी की थी, हालांकि रोक जरूर लिया, बैरिकेड को तोड़ नहीं पाए, लेकिन बैरिकेड तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था। अभी भी तस्वीरों में देखिए, गुत्थम गुत्था चल रहा है पुलिस के बीच में और भाजपा नेताओं के बीच में आक्रोश है। और तमाम बड़े नेता, मोहन अग्रवाल यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिलाध्यक्ष पहुंचे हुए थे, सबने संबोधित किया कि ये सिर्फ झलक है। अगर धर्मांतरण के मुद्दे पे सरकार सजग नहीं होती है, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो आगे और भी बड़े पैमाने पे प्रदर्शन और विरोध किया जाएगा। आप तस्वीर में देखिए कितना आक्रोश और कितने ज्यादा ताकत की आजमाइश करते हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देख रहे हैं। पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको काबू में करने के लिए। गुत्थम गुत्था की स्थिति है, झड़प की भी स्थिति है। जी राजेश, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं था? क्योंकि तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपना भाषण भी दिया और उसके बाद अब जब थाने का घेराव करने जा रहे हैं तो पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो तैयारियां थी वो नाकाफी थी। देखिए, पुलिस को पहले से खबर थी, कल ही अल्टीमेटम दे दिया था इन लोगों ने और नेताओं के साथ पुलिस की बातचीत भी हो गई थी। उसी बातचीत और जानकारी का नतीजा था कि पुलिस ने लगभग अभेद जैसा बैरिकेडिंग किया यहाँ पे। तो हम देखते हैं राजनीतिक अमूमन जो विरोध प्रदर्शन की खबरें कवर करते हुए देखते हैं कि उनकी बैरिकेडिंग बांस बल्लियों से की जाती है, लेकिन करीब 12 फीट की स्टील की चादरों से बैरिकेडिंग की हुई है, जिसको तोड़ पाना नामुमकिन था। लेकिन उसके पहले 12 लाइन में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, महिलाओं से लेकर के और एक जो जैकेट के साथ में बल था उस सब की। लेकिन उन 12 लाइन को ध्वस्त करते हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता स्टील बॉर्डर तक पहुंच गए। ये पुलिस की नाकामी जरूर कह सकते हैं और अभी भी कह सकते हैं कि जितने बड़े पैमाने पर संघर्ष और प्रतिरोध के बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिखा रहे हैं, वो एक जरूर चिंता की बात हो सकती है। क्यों? जबकि जब सारे नेता ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये सिर्फ ट्रेलर है, इसके आगे भी आपको संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ेगा और आगे का जो विरोध प्रदर्शन रहेगा तो इससे ज्यादा रहेगा। तो पुलिस के लिए एक लेसन भी हो सकता है समझे। और ये तस्वीर ये जताना भी चाह रहे हैं दरअसल बीजेपी वाले कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो उसे प्रदेश स्तर पे ले जाएंगे और इसके इसी आधार से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है बीजेपी के हाथ में। बीजेपी के हाथ में तो निश्चित रूप से वो उसको बुलाने और राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के नेता जूझ रहे हैं। पुलिस और बीजेपी के नेताओं के बीच जमकर झूमा झटकी हो रही तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायपुर से सीधी तस्वीरें, बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने के लिए निकले हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का हुजूम ऐसा है
कि पुलिस की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारी पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने के लिए निकले हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार बीजेपी मुखर है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजेश, धर्मांतरण का मुद्दा, क्या ये माना जाए कि ये चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा है जिसे आगे भी वो भुनाएगी? निश्चित रूप से राहुल जी, धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि आप दशकों से देखेंगे जब राज्य बना उस वक्त की धर्मांतरण के इश्यू पे बीजेपी ने आंदोलन खड़ा किया था। सरगुजा में दिलीप सिंह जुडेल बड़े नेता के तौर पे उभरे थे और अभी जो बीजेपी की चिंतन शिविर बैठक हुई है बस्तर में, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया और ये तय किया गया है कि इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी। और जिस तरह से राजधानी में मामला आया 3 दिन पहले, दो पक्षों के बीच में, थाने के बीच में ही मारपीट हो गई और उसके बाद राजेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। संजय जी, आपका स्वागत है। जो प्रदर्शन की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये प्रदर्शन आगे और उग्र होगा? फिलहाल जो प्रदर्शन राजधानी में हुआ है, इसका एक वृहद स्वरूप छत्तीसगढ़ में बाकी जगहों पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से धर्मांतरण कोई एक हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर में, उस प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में जिस तरीके से धर्मांतरण के लगातार मुद्दे सामने आ रहे हैं, इससे जन मानस के अंदर में एक बड़ा आक्रोश है और निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ जो लोग गलत काम कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग इन विषयों को सामने ला रहे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार का संरक्षण उन सबको प्राप्त है। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे धरना दिया, आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे जिन्होंने उस धर्मांतरण को रोकने के लिए जो कार्रवाई सामने की, उनको जेल के अंदर भेज दिया आपने, लेकिन जो पादरी जो इसमें संलग्न था कि वो धर्मांतरण करता हुआ पकड़ा गया, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दोहरा मापदंड जो समाज के, सनातन धर्म के साथ में, हिंदू समाज के साथ में जिस तरीके से किया जा रहा है, इसके खिलाफ में तो जिस स्तर तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी, आज थाना घेराव कर रहे हैं, कल आवश्यकता पड़ेगी तो मुख्यमंत्री निवास के अंदर में का भी घेराव करेंगे और घुसने की आवश्यकता पड़ी तो वहां घुसकर भी प्रदर्शन करेंगे। इस देश के अंदर में सभी व्यवस्थाएं हैं, सबके अधिकार सुरक्षित हैं और यदि धर्मांतरण का शौक है, धर्मांतरण के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, धर्मांतरण में भी लोकतंत्र के अंदर में व्यवस्थाएं हैं, संविधान के अंदर में व्यवस्थाएं हैं, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, लेकिन कोई जबरदस्ती, किसी की लाचारी, किसी की गरीबी, किसी की मजबूरी। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए। धर्मांतरण के मुद्दे पर आज बड़ा प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। राजधानी रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धर्मांतरण पर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। विरोध में बीजेपी ने उग्र प्रदर्शन करते हुए पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने के लिए कूच किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झूमाझटकी हुई है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर यह प्रदर्शन है। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। पुलिस ने भी भारी पुलिस बल के साथ में तैयारी कर रखी थी, बैरिकेडिंग लगा कर रखी थी और जब आगे बढ़ने का प्रयास कार्यकर्ताओं ने किया तो फिर वहां झूमाझटकी के हालात बने हैं। देखिए आप, ये बैरिकेडिंग है, ऊंची बैरिकेडिंग करके रखी गई है। दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी पूरे जोश के साथ में विरोध करते हुए आगे बढ़ते दिखाई पड़े। धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। राजेश राज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं जो इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं। जी राजेश, बताएं क्या स्थिति है वहां? जी बिल्कुल पुनीत, स्थिति की बात करें तो अभी भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता धरना स्थल पर जुटे हुए हैं, बैरिकेडिंग के आगे बैठे हुए हैं। पुलिस वालों को बता रहे हैं कि वो शांत नहीं बैठेंगे और जिस मुद्दे लेकर के उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया है, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पे। अभी पुलिस के साथ धक्का मुक्का के बाद वो बैठे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लिए जो बात वो उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो धर्मांतरण के आरोप
आरोपी है उस पर एफआईआर करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर नहीं कुछ होता है प्रदेश स्तर पे यह आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। जिलाध्यक्ष हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। आपने अल्टीमेटम दिया, धरना भी दिया, आपने प्रदर्शन भी कर लिया, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, आगे की क्या? देखो, ये धर्मांतरण कराने वाले और धर्मांतरण का विरोध करने वाले, प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण इस प्रदेश में कराया जा रहा है, जिस प्रकार राजधानी में कराया जा रहा है। 4 तारीख को हम एसपी को एक ज्ञापन देते हैं, 5 तारीख को पुरानी बस्ती थाने में आकर ज्ञापन देते हैं, 5 तारीख को ही ईसाई समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है, वे उनको बिठा के थाने में चाय पिलाई जाती है। थाने के बाहर निकलकर वो बयान देते हैं कि हम धर्मांतरण कराएंगे, हम धर्मांतरण करा रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। इस संविधान को तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झूमा झटकी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी रहा और अपनी मांगों पर अडिग रहने की बात बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। शुक्रिया आपका राजेश और तमाम कार्यकर्ताओं का जुड़ने के लिए।